सुशासन बाबू के राज में बिहार के मोकामा में हुआ गैंग वॉर। बिहार के मोकामा में फायरिंग को लेकर अब दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। अनंत सिंह ने कहा कि वो तो समझाने गए थे, तो दूसरी तरफ से गोली चलवा दी गई। उधर सोनू मोनू गैंग के सोनू का कहना है कि सच्चाई कुछ और है, अनंत सिंह की तरफ से ही गोलियां चलाई गई। बिहार के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह और कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हो रही है। जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो फायरिंग गोलीबारी की आवाज है। पूरे गांव को इस गोलीबारी के इस फायरिंग के बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और ये देखिए दोनों गैंग के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। गोलियां चल रही हैं, 70 से 80 राउंड गोलियां चली। और जो सफ़ेद कार आप देख रहे हैं वो अनंत सिंह की कार है। सोनू मोनू ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। अनंत सिंह और समर्थकों पर मामला दर्ज करवाया गया। वहाँ सोनू और मोनू के और समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज की जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों के साथ साथ सोनू मोनू और गैंग के लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच व्यापार को लेकर तनाव चल रहा था। ईंट भट्टे के व्यापार में पार्टनरशिप में काम करने वाले एक व्यक्ति को लेकर ये सारा हंगामा हुआ। अनंत सिंह जी, क्या हुआ जो आपके ऊपर फायरिंग और आपके समर्थकों के ऊपर फायरिंग? घर पर जनता आया जिसको घर में 3 दिन से ताला लगा बंद किया था, मारपीट किया था, दांत उखाड़ दिया था, पिलास से दांत उखाड़ दिया 3 गो के, जो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से लोग बोला कि चल जाओ डीएसपी साहब भी, डीएसपी साहब भी चल गया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि कहाँ थे हमको नहीं पता। वो आदमी गांव से आते रहा, कुल कांदते रहा। अब चलो चल के हम कहेंगे कि कहे से करता है। हम गए कहने के लिए, जो आदमी भेजे कि जाकर बोला कर लाओ, वो गोली चला दिया। मतलब आप उनके गांव में पहुंचे और आपने भेजा पहले बुलाने के लिए? हाँ, बुलाने के लिए, कुछ सोच समझा देंगे किससे कहे करता है। गोली चला दिया, बस इतना हुआ है। आप लोगों ने फिर आपकी तरफ से भी लाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए तो लोग करेगा ना कोशिश, उसको छोड़ देगा मरने के लिए। बस इतना ही हुआ, आप कुछ नहीं। अच्छा, ये जो दोनों हैं इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा है कि आपको ये निशाना बनाते रहते हैं, मतलब क्या बैकग्राउंड? किडनैपर है, चोर है, तो हम किडनैपर चोर के सदों विरोध लड़ाई लड़ते हैं। तो जो चोर रहेंगे वो हमारा विरोध रहेंगे। अच्छा आदमी है जो हमारा साथ रहेंगे। सो जवाब का एक जवाब है। चोर हमारा जहां भी हैं तो हमारा विरोध रहेंगे, हम चोर के विरोध ही रहते हैं। तो पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किए हैं, आपने भी कोई कंप्लेन कराई है क्या विधायक? कुछ नहीं, हम कराए हैं। गोली जिसको लगा वो केस करेगा। अब पुलिस किए हैं केस तो ठीक है, किए हैं, बोला कोई दिक्कत हमको नहीं है। न जेल जाए से हमको कोई डर है, न मरने से डर है। कोई जनता तंग करेगा तो हम अभी फिर तुरंत पहुंच जाएंगे। मोकामा में फायरिंग का दूसरा आरोपी यानी दूसरा पक्ष सोनू क्या कह रहा है, शशि भूषण हमारे संवाददाता ने बात की, वो भी आप सुनिए। क्या हो गया था कल अचानक गोलियां क्यों चलने लगी सोनू जी? ये तो हमारे विधायक जी बताएंगे कि गोलियां क्यों चलाए और किस मकसद से आए थे। जब हमने तहकीकात किया तो तहकीकात में पता चला कि विधायक जी की मंशा थी कि वहां जाएंगे, चढ़ के मारेंगे, पीटेंगे, उससे थूक चटवाएंगे, उसके बाद गोड़ में लटकाएंगे। यही सब उनकी मानसिकता थी और इस मानसिकता में हमारे जनता सब ने उनको रगेद दिया, वो विफल हो गए। नहीं, आरोप आप पर लगा रहे हैं ना कि किसी उनके व्यक्ति को आपने मारा पीटा, उसके घर में ताला जड़ दिया। अब बाहुबली वाली बात जिसके घर में ताला जड़ने की वो बोल रहे हैं, वो व्यक्ति हमारा मुंशी है चिमनी का। 60 लाख रुपया चोरा के भागे हुए हैं 2023 से। और उनका कहना है विधायक जी के कि पैसा नहीं देंगे तुम क्या करोगे? समझे क्या बोले? ये पैसा नहीं देंगे। बाई लेटर हम कंप्लेन भी बढ़िया थाना में किए हुए हैं। अब बोलिए उनकी क्या मानसिकता? तो पहले क्या बातचीत के लिए लोग आए थे, क्या अप्रोच किया? बात बढ़ कैसे बढ़ गई? यहाँ गाड़ी खोले, माई बहिन करने लगे, गोली चलाने लगे अंधाधुन।
हम खेत पटा रहे थे, दौड़ के आए, तब तक हमारा टोला से कुल जनता निकला ईटा पत्थर लेके, तब भागे गिरल बजड़ल। गोलियां दोनों तरफ से चल रही हैं। ना ना ना, गोलियां वही चलाए थे, हमारे पास कुछ गोली चलाने वाला नहीं है, माला फेरने वाला कुल है। आइए सीधे मोकामा शशि भूषण हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। शशि, क्या हो रहा है? 70 से 80 राउंड फायरिंग हो जाती है, वो तस्वीरें आपने भेजी हैं, वो पूरा देश देख रहा है। कहाँ है कानून, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है पुलिस, कहाँ है डर, और कहाँ से आए इतने हथियार? सही जी, देखिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के पहले मोकामा का जो इलाका है टाल, जिसको बाहुबल को लेकर के जिसकी अपनी एक पहचान रही है, वहाँ की स्थिति इससे बदतर हुआ करती थी। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो ये गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और सुशासन की बात हुई, फिर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, तो वो एक दौर जाता हुआ दिखा। पिछले कुछ अरसे में ऐसी कोई भी घटना मोकामा या उस इलाके में नहीं हुई है जिस इलाके में ये घटना कल हुई। लेकिन हाँ, इस वक्त हकीकत ये है सही जी, मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ वहां से। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं कि पहले दूसरे पक्ष से गोली चलाई गई। अब पुलिस को ये उद्भेदन करना है कि गोली पहले कैसे, किसने चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई, क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर उनमें कोई दम है या नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है, हकीकत है, वो ये है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है वो एक बार फिर से कहीं न कहीं मोकामा के इलाके में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि पुराने बाहुबली रहे हैं अनंत सिंह, पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी इस वक्त विधायक हैं, उनका अपना एक रुतबा है, छोटे सरकार कहे जाते हैं इस इलाके में। तो उनको ऐसा लगता है कि क्षेत्र के किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपने बाहुबल का दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो ये उनके लिए चुनौती है, और यही वजह है कि मामला इतना आगे बढ़ा है। शशि भूषण हमारे संवाददाता मोकामा से हमें जानकारी दे रहे थे। और आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आज तक ने पुष्पक एक्सप्रेस पर सवार कुछ यात्रियों से बात की। जलगांव में कल हादसा हुआ था, आपको याद होगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक चाय वाले ने आग की अफवाह फैला दी। ट्रेन में आग लगने की अफवाह से यात्री डर गए, दहशत में आ गए, अलार्म बजने लगे, चेन खींच दी और नीचे उतर गए। लेकिन पुष्पक एक्सप्रेस से उतरकर जिस दूसरे ट्रैक पर यात्री खड़े हुए थे, उसी ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई, जिससे कुचलकर 13 यात्रियों की मौत हो गई। ट्रेन में आग लग गई। कौन सी गाड़ी थी? पुष्पक थी। पुष्पक एक्सप्रेस। हाँ। इधर बम्बई जाने वाली। हाँ, बम्बई जाने वाली। तो सब लोग, पब्लिक लोग जो था वो खींच लिया, उसी ने जो चाय बेच रहा था कुंडी उस खींच लिया, ट्रेन रुक गई। चेन खींच लिया। हाँ, चेन खींच लिया। उसके बाद में जब ट्रेन रुक गई, उसके बाद में सब पब्लिक ने इधर उधर भागना चालू कर दी। ये एक चाय वाले ने बता दिया कि भाई ये ट्रेन में फायर हुआ है, आग लगी है। तो उस वजह से सारे लोगों में घबराहट हो गई, और वो घबराहट की वजह से लोग गाड़ी में से एक आदमी ने चेन खींच ली, तो लोग तुरंत गाड़ी में से छलांग लगाने लगे दोनों साइड से। हमारे संवाददाता ओमकार वागले जलगांव के उस अस्पताल पहुंचे जहां मृतकों के शव रखे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है और परिवार वाले मौजूद हैं। ओमकार ने सभी से बात की। ऐसे भी इसमें कई थे जो नेपाल से आए थे, लखनऊ से सीधा बम्बई की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। उनके कोई रिश्तेदार है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बात करेंगे उन्हीं से। आप भी नेपाल से आई हो? जी, साथ में ही थे। आप ट्रेन में साथ में थे? साथ में थे हम दोनों। आप दोनों एग्जैक्टली हुआ क्या? वहाँ पे आग लगने की वो हो गई थी, हल्ला हो गई थी, तो वहाँ से भाग रहे थे हम लोग। तो वहाँ से मेरी माँ रॉन्ग साइड से जंप मारी, तो ये उधर से एक ट्रेन आ रहा था, एकदम फास्ट आ रहा था, तो उसका वहाँ पे डेथ हो गया। किसी ने बोला कि आग लगी है वहाँ पे, भागो सब लोग, तो सब लोग भाग रहे थे। कौन कौन से कंपार्टमेंट में? मतलब आप एक कंपार्टमेंट में थी, सिर्फ उसी डिब्बे से लोग नीचे उतरे या फिर अलग भी थे? सब डिब्बे से। सब डिब्बे से लोग नीचे उतरे? सब डिब्बे से नीचे। जो जनरल डिब्बा था वहाँ से सब लोग। सांस है जो अभी सांस है। आखिरी बात माँ के साथ बात कब हुई थी आपकी? मम्मी के साथ तो 1 बजे दोपहर को बात हुआ था, 1-1:30 बजे को। क्या कह रही थी माँ? मैंने मम्मी को, मम्मी कहाँ पहुँची आप बोल के कॉल किया, और अभी उन्होंने शायद उस टाइम पे भोपाल कुछ ऐसे कहा था, कहाँ पे भी वो पहुँची थी। तो उन्होंने कहा कि कितने बजे तक मैं दादर पहुँचूंगी, कहाँ पे उतरोगी, मैंने ऐसा कहा। तो दादर पे उतरना पड़ेगा, और कितने बजे तक उतर जाओगी? तो शाम को मैंने देखा, देख तू वहाँ पे इंडिकेटर में, मैंने इंडिकेटर पे देखा तो 10 बजे वो दादर पहुँचने वाली थी। वो ऐप पे पता चलता है। हाँ, वो जाते वक्त मेरे को वो ऐसा भी बोली कि
तू तेरा ख्याल रखना, अच्छे से जाना, जब मैं ऑफिस जा रहा था। बेहद दर्दनाक है ये। किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को इस हादसे में खो दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव में ये हादसा हुआ। जलगांव के अस्पताल के बाहर अभी भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो इसी ट्रेन में मौजूद थे और जिनका अपना कोई न कोई हादसे का शिकार हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।